प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब क्वेश्चन दे रखा है 3x² - 4x + 1, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और इसमें जो जीरोज हैं वो हमारे अल्फा और बीटा है। अब हमें एक और पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज जो हैं वो हमारे α² बाई बीटा और β² बाई अल्फा, ये है। तो यहां पे ये हमारे जीरोज हैं। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें सम ऑफ जीरोज चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज निकालें तो α² बाई बीटा प्लस β² बाई अल्फा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये है। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज निकाले तो ये हमारा -b/a, तो -4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा ये c/a, ये 4/3 सम ऑफ जीरोज आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 4/3 है, यहां रखेंगे और प्रोडक्ट 1/3, 3 कैंसिल हो गया तो 1, ये 4/3, यहां पे 1/3 रखे तो 3 हमारा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 4/3 कॉमन लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा बाहर, अंदर बचा हमारा 4 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, ये 1 है यहाँ पे। तो एलसीएम लेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हो गया। ये वैल्यू आ गई 4 इंटू 16 - 9 7 अपॉन में 9 28/9, ये वैल्यू आ गई हमारी। इसे सोल्व करें, अब ये सम आ गया हमारा। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो α² अपॉन बीटा इंटू β² बाय अल्फा, ये प्रोडक्ट है। अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, तो प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट हमारा c/a है तो 1/3, ये हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम की जो वैल्यू है ये हमारी 28/9 है, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 1/3 है। एलसीएम लें तो 9x² माइनस 28x प्लस 3, डिवाइड में हमारा 9 आ गया, 0 के इक्वल रख के उधर भेज देंगे, तो ये हमारा पोलिनोमियल आ गया। आगे ये x² माइनस 8x प्लस के ये दे रखा है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ये दे रखा है 40। अब k की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब यहां पे k की वैल्यू निकाले तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस b बाय तो -8 माइनस -8, तो ये हमारा 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा c/a, ये हमारा k हो गया -2k इक्वल टू 40। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी k है, तो 2k इधर चला जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो ये 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k, 24 इज इक्वल टू 2k, 2 से कैंसिल करें तो 12, k की वैल्यू जो है ये हमारी 12 आ गई, तो ये k हो गया हमारा। अब क्वेश्चन दे रखा है
पॉलिनोमियल है 3x की क्यूब -5x² -11x -3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और वेरीफाई करना है कि जो ज़ीरोज़ हैं वो 3, -1 और -1/3 है। ये वेरीफाई करना है। अब ये ज़ीरोज़ है या नहीं है, ये वेरीफाई करने का एक तरीका तो ये है कि हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें। अगर आंसर 0 आता है तो ये ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे 3 रखें तो ये हमारा 3 की पावर 3 -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, ये हो गया 81। ये हमारा 45 -33 -30 -3, ये माइनस का 36, तो 81 ये ज़ीरो हो गया। तो ये वैल्यू हमारी ज़ीरो है इसका। -1 रखे तो 3 इंटू -1 की क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। तो -1 रखने पे -1 का क्यूब माइनस, तो ये -3, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस का 5, ये प्लस का 11, ये माइनस का 3, ये -11 और ये +11, ये ज़ीरो हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारी ज़ीरो। तो -1 पे भी हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो है। अब -1/3 रखें, 3x की जगह -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3। ये 1/27, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/9 आ गया। ये 1/9, ये -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5/9 आ गया। ये +11/3, ये माइनस का 3, ये हो गया। ये -1/3, 5/9 माइनस का है और ये 1/9 प्लस का है, -4/9। ये प्लस एलसीएम लेंगे 11 - 9/3 -4/9, ये +4/3, ये ज़ीरो आ गया। तो तीनों की तीनों वैल्यू जो है ये हमारी ज़ीरोज़ हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। दूसरा, अब क्या है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन हमारी ax की क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। अब जो हमारा सम है वो इक्वल होगा -b/a के। और बात करें प्रोडक्ट की, तो डबल डबल का प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा,
और गामा अल्फा। ये हमारा इक्वल है C बाय ए की, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इक्वल है हमारा माइनस डी बाय ए की। अब ये हमारे ये सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई, ये आ गया। तो क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन था जो हमारा 3x³ -5x² -11x -3, ये दे रखा है, और जीरोज है हमारे 3 -1 और -1/3। अब समोस जीरोस की बात करें तो तीनों को ऐड करें, 3 -1 -1/3, तो ये -b/a होगा। तो b की वैल्यू हमारी -5 और a की वैल्यू 3। अब ये हमारा 9 -3 -1, ये भी 5/3 आ गया, और ये भी 5/3, तो ये सम हो गया। ये सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया, -b/a के इक्वल है। अब डबल डबल का सम करें तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 इक्वल है हमारा c/a के। c की वैल्यू -11 और a की वैल्यू 3, ये -3 और ये +1/3, ये 3 कैंसिल हो गया, ये -1, ये -11/3, ये -4 एलसीएम लेंगे तो -12 + 1 -11/3 इक्वल है हमारा -11/3 के, ये इक्वल आ गया। अब तीनों का प्रोडक्ट हमारा -d/a के इक्वल है, तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ये इक्वल है -d/a के, तो -3/3, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस बन गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये 1, और ये यहाँ पे भी 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल आ गया 1 = 1, ये हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है t³ -2t² -15t, इसके जीरोज जो हैं वो निकालने हैं और रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। अब क्या है, ये हमारा t³, इसे लिख सकते हैं -2t²,
5t² प्लस 3t² माइनस 15t, और ज़ीरोज़ निकालने के लिए इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से t² कॉमन लें तो ये हमारा t-5, और यहाँ से 3t कॉमन लें तो ये हमारा t-5 इक्वल टू 0। t-5 जो है वो कॉमन लेंगे तो ये t² प्लस 3t इक्वल टू 0। t-5 इसमें से t कॉमन लें तो ये t प्लस 3 इक्वल टू 0। ये t-5 इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0, ये t प्लस 3 इक्वल टू 0। t की वैल्यू इक्वल आ गई 5 के, t इक्वल हो गया 0 के, और ये t की वैल्यू इक्वल होगी हमारी -3 के। ये हो गया। अब तीन वैल्यू है हमारी, t की वैल्यू 5 और t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू -3। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल है हमारा -b/a के। 5 प्लस 0 -3 इक्वल है -b/a, तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1। 5 - 3 2 और 2, ये इक्वल हो गया अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये हमारा c/a। तो 5 इंटू 0 0 हो गया, और 0 इंटू -3 0, -3 इंटू 5 -50, यह आ गया। c की वैल्यू हमारी -15 है और a की वैल्यू 1, तो ये इक्वल हो गया -15 इज इक्वल टू -15। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है -d/a के। फाइव इंटू 0 इंटू -3, ये -d की वैल्यू हमारी 0 है और a की वैल्यू 1, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0, तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। आगे फंक्शन दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल ये, और ज़ीरोज़ जो हैं वो हमारे अल्फ़ा इज इक्वल टू √3, बीटा इज इक्वल टू -√3, और गामा की जो वैल्यू है वो निकालनी है। इसका थर्ड जीरो जो है वो निकालना है हमें। अब यहां पे दो जीरोस दे रखे हैं,
थर्ड जीरो जो है वो निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा इक्वल होता है -b/a के। अल्फा की वैल्यू √3 है, बीटा की वैल्यू हमारी -√3 है, और गामा की वैल्यू निकालनी है हमें। b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 1, ये कैंसिल हो गया, गामा जो है 4 आ गया, ये हो गया अल्फा बीटा गामा। गामा की वैल्यू 4 होगी। आगे क्वेश्चन दे रखा है x³ -3x² -10x + 24, ये दे रखा है। अब एक जीरो जो है इसका वो दे रखा है 4, और बाकी के 2 जीरो जो हैं वो निकालने हैं। अब क्या है, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि ये इक्वेशन हमारी, ये पॉलिनोमियल है, इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब एक जीरो हमारा 4 है, तो x की वैल्यू 4 है, तो x = 4, इसे इधर भेजे तो फैक्टर हमारा x - 4 = 0, ये हमारा फैक्टर है। तो एक तरीका तो ये है, हम इसे डिवाइड कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बचेगी, और उसके फैक्टर कर लेंगे। तो मैं आपको बारी बारी से सारे तरीके समझाता हूँ। x - 4 से इसे डिवाइड करें, x³ -3x² -10x + 24, ये दे रखा है। इसे डिवाइड करें x - 4 से, तो ये हमारा x है और हमें चाहिए x की पावर 3। अब x है, x की पावर 3 चाहिए, तो हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। तो ये x की पावर 3 -4x², ये हो गया। साइन चेंज करें तो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा x²। ऊपर से उतारेंगे -10x। अब हमें x² चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² -4x। साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये -6x, ये आ गया। ऊपर से उतारे तो 24, ये हो गया। अब x को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 + 24, ये प्लस, ये माइनस, ये 0 हो गया। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + x -6। इसे 0 के इक्वल रख के फैक्टर कर लेंगे इसके, और जीरोस निकाल लेंगे। तो x² + 3x -2x -6 = 0। इन दोनों में से x को मान ले तो x + 3
-2 कॉमन ले तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरे में से x प्लस 3 कॉमन ले तो ये हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। ये हमारे ज़ीरोज़ हो गए। तो एक वैल्यू हमारी -3 है, एक 2 है और एक उसने दे रखी थी 4। ये हो गया हमारा। आगे अब दूसरा तरीका जो है इसे सोल्व करने का, वो हमारा ये है कि हम इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कर लें। अब ये फैक्टर एक हमारा x माइनस 4 है, तो पीछे से हम ऐसी सिचुएशन बनाते चलेंगे कि हमारा जो x माइनस 4 है वो कॉमन आ जाए। तो ये 4 का मल्टीपल है 24, तो यो का यो लिखेंगे। अब ये वैल्यू माइनस की होनी चाहिए जबकि ये है प्लस की, तो ये प्लस की है तो अगली वैल्यू हमें माइनस की रखनी पड़ेगी ताकि माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का बचे और ये माइनस का। अब इनकी रेशियो जो है 1 और 4 की है, तो ये 4 है तो अगली वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो 4 से डिवाइड करें इसे तो 6 आएगा, तो 6 होना चाहिए। तो ये -10x है, इसे लिखेंगे -6x। अब इसमें से -6 कॉमन ले तो ये x माइनस 4 बचेगा। तो रेशियो बनानी है 1 और 4 की, और एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब क्वेश्चन में ये -10 था, -6 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो माइनस का 4x बचा, ये आ गया। अब ये तो सिंपल साफ ही हो गया, ये 4 ये -4 तो आगे 1 आएगा, तो ये 1 और पर किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस का x², ये लेंगे। अब क्वेश्चन में तो प्लस x² है नहीं, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 3 बार माइनस है, एक बार और माइनस किया तो -4x² हो गया, ये आ गया -4x²। और आगे जो वैल्यू है वो हमारी x की क्यूब, यो क्यूब। अब इनमें से x² कॉमन लें तो ये हमारा x माइनस 4 हो गया। इनमें से x कॉमन लें तो ये फिर हमारा x माइनस 4 हो गया। ये -6 कॉमन लें तो ये x माइनस 4 हो गया, इक्वल टू 0। अब पूरे में से x माइनस 4 कॉमन लें तो ये x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये x माइनस 4, ये इसके फैक्टर x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये x माइनस 4, पूरे में से x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3, और ये -2 कॉमन लें तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन, ये x प्लस 3 कॉमन, ये बचा x माइनस 2, ये 3 फैक्टर हो गए। तो x माइनस 4, तो x की वैल्यू 4 और यहाँ पे x की वैल्यू -3 और ये x की वैल्यू 2। तो दूसरा तरीका ये हो गया हमारा। अब तीसरा तरीका जो है वो और देखते हैं। x³ -3x² -10x + 24।
ये दे रखा है, और एक जीरो क्या है हमारा 4 है। तो अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा और गामा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है हमारा -b/a, तो -3। तो अल्फा की वैल्यू 4 है, यहाँ 4 रखें तो बीटा प्लस गामा ये हमारा 3 हो गया, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1, यह आ गया। अब तीनों के प्रोडक्ट की अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हमारा क्या है -d/a, तो -24/1 ये आ गया। अल्फा हमारा 4 है, तो बीटा गामा -24, 4 से कैंसिल करें तो 6, बीटा गामा इज इक्वल टू -6, ये आ गया। अब ये हमारा बीटा और गामा का सम है, ये बीटा और गामा का प्रोडक्ट है। अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, या तो इसमें से बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसे सोल्व करो वैल्यू आ जाएगी, या फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ, x² माइनस सम ऑफ जीरोज -1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए 0 के इक्वल रखें, तो ये 1 है और ये -6, तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले तो x प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन ले तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, यह आ गया। x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। ये हमारा तीसरा मेथड हो गया इसे सोल्व करने का। तो जो आपको सही लगे आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं। आगे अब इक्वेशन दे रखी है x³ -5x² -2x प्लस 24, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। इसके दो जीरोस जो हैं उनका प्रोडक्ट 12 है, तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो दे रखा है 12, और इसके जीरोस जो है वो निकालने हैं। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 दे रखी है, तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट -d/a होता है, तो माइनस का 24/a ये आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है, तो गामा की वैल्यू हमारी ये आ गई, 12 से डिवाइड करें तो -2, तो एक 0 आ गया हमारा -2, ये हो गया। अब एक 0 हमें पता लग गया। अब डबल जीरोस का जो प्रोडक्ट का सम होता है अल्फा बीटा,
बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हमारा इक्वल है C बाय ए के। तो C की वैल्यू हमारी -2 और A की वैल्यू 1। अल्फा बीटा हमारा 12 है और गामा की वैल्यू -2 रखे तो -2 बीटा और -2 अल्फा इक्वल टू -2। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर, तो 14 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 कॉमन लेंगे, ये कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा 7 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है हमारी। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो हमारा ये -b/a हो गया, तो -5। यहाँ पे -2 रखें तो अल्फा प्लस बीटा -2 इक्वल टू 5। अल्फा प्लस बीटा ये तो हम निकाल चुके पहले। अब हमें सम भी पता है और प्रोडक्ट भी पता है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब फैक्टर करने के लिए और सोल्व करने के लिए इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर -4x -3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये x -4, ये -3 कॉमन ले तो x -4 इक्वल टू 0। पूरे में से x -4 कॉमन ले तो ये x -3 इक्वल टू 0। x -4 इक्वल टू 0 और ये x -3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और x की वैल्यू हमारी 4, तो ये जीरोज आ गए हमारे। आगे क्वेश्चन दे रखा है x³ -5x² -16x प्लस 80, ये दे रखा है। अब ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें कहता है इफ इट्स 2 zeros आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो दो जो जीरोज हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में पर साइन में अपोजिट है। तो एक अल्फा, एक माइनस अल्फा और एक बीटा, ये 3 जीरोज हो गए। अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा -b/a के इक्वल होगा। जीरोज निकालने इसके, तो ये वैल्यू जो है हमारी तीनों का सम -b/a के इक्वल, तो -b, ये 5 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू जो है वो हमारी 5 है। तो बीटा हमारा 5 है। अब तीनों के प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा, अब तो दो हमारे, एक अल्फा है, एक माइनस अल्फा है और एक बीटा है। तीनों का प्रोडक्ट हमारा
माइनस डी बाई ए, तो माइनस का 80, ये हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू 5 इक्वल टू माइनस 80, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करें तो ये 16, अल्फा की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 4, यह आ गई। अब एक 4 है, अल्फा अगर 4 है तो माइनस अल्फा माइनस 4 हो गया, अल्फा की वैल्यू अगर माइनस 4 है तो माइनस अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एक तो हमारे जो जीरोज हैं वो ये हो सकते हैं, और दूसरा ये पेयर हो सकता है। एक ग्रुप ये हो सकता है, एक ग्रुप ये हो सकता है। तो ये हमारे जीरोज हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और इसके जीरोज हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इसमें सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो तीनों को ऐड करेंगे, ये हमारा माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस माइनस 3, ये बी कैंसिल हो गया, ये 3a इक्वल टू 3, ए की वैल्यू जो है ये हमारी 1 आ गई। ए और बी की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें, ए की वैल्यू हमारी 1 होगी। अब बी की वैल्यू निकाले तो तीनों का जो प्रोडक्ट है हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा इक्वल है माइनस डी बाई ए के, तो माइनस 1 अपॉन 1, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए इक्वल टू माइनस 1। ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 इक्वल टू माइनस 1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और बी की वैल्यू हमारी √2, तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई हमारी। आगे अब इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, और इसके जीरोस जो हैं वो ए प्लस बी और a प्लस 2b है, ये जीरोज हैं। अब वैल्यू निकालनी है a और b की, a और b की वैल्यू जो है वो निकालनी है।
अब यहाँ पे अगर बात करें सम ऑफ ज़ीरोज़ की, ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b इक्वल है हमारा माइनस बी बाई ए के। तो ये आ गया 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये हो गया। अब तीनों का प्रोडक्ट करें, अब डबल डबल का प्रोडक्ट और सम और तीनों का प्रोडक्ट करें तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b इक्वल टू -10/a, ये आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी 6 है, तो यहां रखेंगे 6 और ये हमारा -10। अब a प्लस बी की वैल्यू 6 है तो a प्लस 2b को लिखेंगे a प्लस बी प्लस बी। a प्लस बी की जगह 6 रखें तो 6 प्लस बी इंटू 6 -10, यह आ गया। अब यहां पे 36a प्लस 6ab इक्वल टू -10। अब यहां से b की वैल्यू निकालें तो ये हमारी 6 माइनस ए, यहां रखेंगे b की वैल्यू 6 माइनस ए, ये 36a प्लस 36a माइनस 6a स्क्वेयर इक्वल टू -10, ये आ गया। अब ये वैल्यू इधर भेजें तो हमारा 6a स्क्वेयर -72a -10 ये हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3a स्क्वेयर -36a -5, ये हो गया। ये 3 से डिवाइड किया तो ये यहाँ पे 2 आ गया। ये 2 माइनस ए, ये a प्लस बी की जगह पे ये 2 हमारा
और ये 2 प्लस बी इंटू 2, ये 2 से कैंसिल करें तो ये 5 हो गया, ये -5। बी की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो 2 माइनस ए होगी, ये वैल्यू हमारी 2 प्लस 2 माइनस ए इक्वल टू -5। ए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू -5। इधर भेजें तो ए स्क्वेयर -4a -5। फैक्टर करें तो -5a प्लस ए -5। दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो a -5, 1 कॉमन लें तो a -5 इक्वल टू 0। a -5 कॉमन लें तो ये a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये a -5 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू -1 और a की वैल्यू हमारी 5, ये आ गई। तो a की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू -1 है। a अगर 5 है तो b हमारा 2 - 5, b की वैल्यू -3। a की वैल्यू अगर -1 है तो b हमारा 2 + 1, b की वैल्यू 3। ये आंसर आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन दे रखा है x² -8x + 12, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इसके फैक्टर करें तो x² -6x -2x + 12, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ जाएगा, यहां से हमारा -2 कॉमन आ जाएगा। तो पूरे में से x -6 कॉमन लें तो ये हमारा x -2 हो जाएगा। ये फैक्टर हो गए। जीरोज निकालने के लिए 0 के इक्वल पुट करें तो x -6 = 0 और ये x -2 = 0। x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2, ये आ गई हमारी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। तो 6 + 2, ये अल्फा और बीटा हो गए, -b -8, a की वैल्यू 1, तो 8 = 8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा 6 × 2 और c की वैल्यू 12, a की वैल्यू 1, ये 12 = 12। ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।